नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MSP द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक है गद्य खंड। आज से हम गद्य खंड स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम नाटक और एकांकी के बारे में जानेंगे और उसके अंतर के बारे में भी सीखेंगे कि नाटक और एकांकी क्या होती हैं, उनका अंतर क्या होता है, उनका कौन कौन से तत्व हैं और कौन से प्रमुख नाटककार एवं एकांकीकार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गद्य खंड की बात करें तो अभी हम पद्य खंड को डिस्कस करते हुए आए हैं। क्योंकि पद्य खंड तो बहुत पहले से ही चला है, लेकिन जो गद्य खंड का विकास हुआ है मुख्य रूप से आधुनिक युग में हुआ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह पहले भी नहीं लिखा गया, पहले भी लिखे गए, लेकिन उतना विकसित मात्रा में नहीं हुई। जितना विकास पहले पद्य खंड का था उतना गद्य खंड का नहीं था। ठीक है। अच्छा, गद्य क्या है? गद्य एक रचना है जिसको हम गा नहीं सकते, जिसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना, जिसमें लय नहीं होती है, तुक तान नहीं होती है, कोई छंद नहीं होते हैं, उनसे उनके अभाव वाली जो रचना है उन्हें क्या कहते हैं? गद्य कहा जाता है। गद्य में प्रमुख रूप से नाटक आते हैं, एकांकी आती हैं, कहानियाँ आती हैं, उपन्यास आते हैं, आदि आदि चीज़ें होते हैं। इनमें हमारी भावनाओं का नहीं होता है, इनमें मुख्य होती है विचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है। गद्य एक ऐसी वाक्यबद्ध रचना है, विचारात्मक रचना है, जिसमें हमारी अनुभूतियाँ, मनोभाव, कल्पनाएं, मन स्थिति का सुगमतापूर्ण वर्णन किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। हमारे मन में जो भाव हो रही अनुभूतियाँ हैं, उनको जो विचार हैं, उनका जो वर्णन है, उन्हें कहेंगे क्या? गद्य। हिंदी गद्य का विकास जो कि आधुनिक काल में हम पहले ही बता चुके, लेकिन प्रारंभ कहाँ से मिला हुआ था? तो हिंदी गद्य का आदि रूप हमें नाथ साहित्य से प्राप्त होता है। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक युग से पहले उतना नहीं हुआ था जितना कि अब। पहले की गद्य ब्रज भाषा में लिखी गई और ब्रज भाषा में गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ मिलता है? जैन ग्रंथों में मिलता है। गद्य क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी युग में हुआ था। ठीक है ना। और आधुनिक गद्य का विकास का श्रेय भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी गद्य को सुव्यवस्थित एवं व्याकरण सम्मत बनाने का विशेष योगदान दिया। और हमने पद्य साहित्य में पढ़ा था कि भारतेंदु युग में जो कविताएं रहीं वो किस में लिखी गई? पद्य में। जो पद्य लिखा गया वो ब्रज भाषा में लिखा गया और गद्य लिखा गया था खड़ी बोली में। लेकिन इसके पहले जो गद्य लिखा जाता था वह भी ब्रज भाषा में लिखा जाता था। ठीक है ना। और जो द्विवेदी युग के संस्थापक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने गद्य को व्याकरण सम्मत भी बनाया, मतलब व्याकरण की दृष्टि से भी अच्छी सी रचनाएं की जाने लगीं। अब कुछ गद्य की प्रमुख विधाएं देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख विधाएं नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। ये 6 गद्य की प्रमुख विधाएं कहलाती हैं। इसके अलावा भी कुछ और विधाएं जिन्हें अन्य या गौण विधाएं भी कहते हैं। गुण गलत लिखा हुआ है, गौण विधाएं हैं। गौण जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत, पत्र साहित्य, साक्षात्कार, लघु कथा, डायरी आदि चीज़ें। इस प्रकार से कुछ ये अन्य विधाएं भी हैं, लेकिन मुख्य विधाएं कौन सी हैं हम बारी बारी से इन सभी विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए टॉपिक है नाटक और एकांकी। तो शुरुआत करते हैं नाटक की, कि नाटक किसे कहते हैं? नाटक जैसे आप लोगों ने सुना नाम से ही कि नाटक मतलब जहाँ क्या हो, कोई भी
वस्तु को हम रंगमंच पर प्रदर्शित कर सके। जैसे टीवी पर कई सारे नाटक होते हैं, पहले हमारी रामायण खेली जाती थी तो उसके लिए एक मंच सजता था, ठीक है ना, उस पर वो होते हैं, ठीक है ना। तो नाटक का शाब्दिक अर्थ ही होता है नट लोगों की क्रिया जो नाटक करते हैं, ठीक है ना। नाटक एक अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक और कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य तो जिन्हें सुनते हैं और दृश्य काव्य का आनंद देख कर लिया जाता है। तो नाटक क्या है? यह एक दृश्य काव्य है और यह एक अभिनय परक रचना है, मतलब इसमें अभिनय किया जाता है, ठीक है ना। जिसे संपूर्ण जीवन का रोचक और कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। हिंदी में रंगमंच नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। मतलब रंगमंच ये जो नाटक हैं उनका आरंभ किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। अब आते हैं नाटक के प्रमुख तत्व। तो 7 प्रमुख तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल, वातावरण, ये संकलन त्रय भी कहलाते हैं। संकलन त्रय कहलाते हैं देश काल और वातावरण का जो तीनों का योग है वो संकलन त्रय कहलाता है। उद्देश्य और अभिनेता। अब कथा वस्तु क्या है? जो नाटक में जो लिखा गया है वो कथा वस्तु हो गए। उसके जो पात्र हैं जो अभिनय करते हैं वह हो गए उसके पात्र। संवाद, उन जो पात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो कहलाएंगे संवाद या कथोपकथन। भाषा शैली, उस नाटक किस शैली में लिखा गया है? हास्य शैली है कि विवेचनात्मक है कि गवेषणात्मक शैलियाँ हैं कई प्रकार की। मतलब किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी कोई तेज स्वर में बोलता है तो कभी कोई बिल्कुल मंद स्वर में बोलता है विनय के साथ, वैसे। देश काल एवं वातावरण, समय समय का स्थान है, किस देश का है, किस काल की है, और वातावरण कैसा है कि प्रकृति है कि युद्ध क्षेत्र है कि अपना रंगमंच है, आदि आदि। उद्देश्य क्या है? उस नाटक को दिखाने का मूल तो होता है उद्देश्य ही कि यह नाटक क्यों दिखाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। और अभिनेता, जो सभी पात्र हैं उसका अभिनय करते हैं वो हो गया अभिनेता। तो ये नाटक के प्रमुख 7 तत्व हैं। अब आते हैं हिंदी के प्रमुख नाटककार एवं उनके नाटकों के बारे में। तो पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका नाटक है वेद की हिंसा हिंसा न भावती या प्रेम जोगनी। दूसरे हैं लाला श्रीनिवास दास, इनका है संयोगिता स्वयंवर। तीसरे जयशंकर प्रसाद जी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चौथे हैं विष्णु प्रभाकर जी, योगी योगी क्रांति और टूटते परिवेश। पांचवे हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनका नाटक है कोणार्क और पहला राजा, ठीक है ना। और छठवें है मोहन राकेश, इनका है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। इसके अलावा भी कई सारे बहुत सारे नाटककार हैं। और ये जो नाटक है ना, इनके हमने प्रमुख 6 लिए हैं, इनके भी बहुत सारे, तो हमने तो केवल एक एक दो दो उदाहरण लिए हैं। आप लोग चाहें तो और भी मिल सकते हैं, उनको आपको अपनी किताबों के माध्यम से खोजना होगा, लेकिन पहले आप इतने अच्छे से याद कर लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा है? वेद की हिंसा हिंसा न भक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एकांकी पर, और एकांकी के बाद हम नाटक और एकांकी में अंतर भी देखेंगे। तो जैसा कि नाम है एकांकी, अच्छा यह समझ लेना कि यह एक नाटक का संक्षिप्त रूप है। क्या है? नाटक का संक्षिप्त रूप है। जिस प्रकार से नाटक में क्या होता है कि बहुत पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है, इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, अर्थात एक अंक होता है। तो एकांकी एक दृश्य काव्य है जिसमें एक अंक होता है। एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एकांकी एक ऐसा दृश्य काव्य है जिसमें एक अंक होता है तथा किसी एक कथा या एक उद्देश्य को कुछ पात्रों की सहायता से या माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी की परिभाषा देते हुए कहा है कि एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण एवं कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है, ठीक है ना। मतलब शुरू से ही वह तीव्र गति से बढ़ती हुई चरम विकास के पहुंचती हुई और अंत करती है, ठीक है ना। जिज्ञासापूर्ण, इसमें जिज्ञासा बनी रहती है, कौतूहलमय, और हमें एक मतलब
कौतूहल भी रहता है, आगे जानने की इच्छा भी रहती है और मतलब आनंद आता है इसमें। चलिए अब देखते हैं एकांकी के कुछ तत्व हैं। तो चूंकि नाटक और एकांकी एक से ही है, दोनों ही रंगमंच पर अभिनय, तो दोनों के ही सेम तत्व हैं। जैसे कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथानक, संवाद, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता, सारे के सारे वही हैं जो नाटक के तत्व थे। तो आपको एक बार याद कर लें तो दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नाटक है वही एकांक है। नाटक बड़ा होता है, एकांकी उसका एक छोटा सा भाग है, लेकिन यह भी एक पूर्ण रचना है। अब कुछ हिंदी के प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी एकांकियां, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, इनकी एकांकी है एक घूंट, सज्जन और कल्याणी, और इनने नाटक भी लिखी हैं, जैसे हमने पढ़ा था ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि, और ये उनकी एकांकियां हैं। उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब सेठ गोविंददास, इनकी एकांकी है सप्त रश्मि, अष्टदल, नवरंग। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अभी जो इन्होंने परिभाषा दी थी, इनका है पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान। पृथ्वीराज की आंखें क्या है? एकांकी, और दीपदान, ठीक है ना, आपने ये क्लास 10th में पढ़ेंगे। और धर्मवीर भारती, इनकी है नदी प्यासी थी, और राधाचरण गोस्वामी, भारत माता और अमर सिंह राठौर, ये कुछ इनकी एकांकियां हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। तो जैसे हमने देखा कि दोनों ही क्या है, एक दृश्य काव्य हैं, ठीक है ना, गद्य की अभिनय परक विधाएं हैं, मतलब जिनमें हम अभिनय कर सकते हैं, जिसको हम देखते हैं। कुछ पात्र होते हैं, उनमें बातचीत होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम वाली बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इनमें लेकिन कुछ अंतर भी होता है, वह अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। दूसरा, नाटक में एक प्रमुख कथा के साथ अन्य गौण कथाएं भी होती हैं, और एकांकी में एक ही घटना या कथा होती है, मतलब एक ही कथा होती है, जैसे एक अंक लिखा ना वही। तीसरा है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। आप सोच सकते हैं, नाटक जैसे चूंकि बड़ा है तो पात्रों की संख्या अधिक होगी, एकांकी छोटी होती है तो पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक संपूर्ण जीवन पर आधारित होता है, और एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन किया जाता है। पांचवा है, नाटक में कथा धीमी गति से आगे बढ़ती है, मतलब बिल्कुल आराम आराम से। जैसे हम देखते हैं टीवी पर रामायण आपने देखी होगी, तो कितने 2 साल 3 साल लगातार चलती है आराम से। पहले बचपन का वर्णन दिखाएंगे, फिर जवानी का, फिर स्वयंवर का, बहुत आराम आराम से बताते हैं। और जो एकांकी है वह बहुत ही स्पीड से, आप समझ सकते हैं कि जैसे एकांकी कोई मूवी है, तो मूवी में उन्होंने मेन चीज़ें बताया, स्पीड से आगे बढ़े, ठीक है। और जो नाटक आते टीवियों पर वो सालों साल चलते रहते, वो नाटक और एकांकी आप मूवी से समझ सकते हैं कि कोई एक घटना को कैसे बताते हैं, हम बहुत ही स्पीड से बताते हैं। और कथानक, एकांकी में कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ता है। अगला है, नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है, विस्तार होता है, फैलाव रहता है। और एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है, मतलब डेंसिटी, कैसा समझ सकते हैं कि मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप से होती है, ठीक है ना। अब एक और, ये तो पॉइंट नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं कि कुछ प्रमुख एकांकियों, प्रमुख नाटक, उनकी नाटककार इस प्रकार से। तो प्रमुख नाटक जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और प्रमुख एकांकी है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक घूंट, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें। इस प्रकार से हमारा नाटक और एकांकी कंप्लीट हुए, और अगली वीडियो हम ऐसे ही सारी गद्य की विधाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। परीक्षा आ गई हैं
तो उसकी तैयारी करते रहें। धन्यवाद साथियों।